इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हैमर और वॉइस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उदय आईटीआई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फिटर ट्रेड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट है जिसका यह 7 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से 6 पार्ट तक की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियो को देख लीजिएगा। इस सीरीज पर जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर और जो पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर दोनों को मिलाकर इस सीरीज को बनाया गया है, जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 61, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हैमर में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फेस। तो हैमर के इस वाले भाग को बोलते हैं फेस, जो कि चपटा होता है। इसका प्रयोग किसी भी धातु को ठोक पीट करने के लिए किया जाता है। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पिन। हैमर के ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं पिन, जो कि अर्धगोलाकार का होता है। तो जो अर्धगोलाकार का जो पिन होता है उसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। पिन के आधार से 3 प्रकार के हैमर होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चिक। तो जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं चिक। इस पर हैमर का वजन लिखा हुआ होता है। आई होल। तो हैमर के इस वाले भाग को बोलते हैं आई होल। आई होल पर हैंडल फिट किया जाता है और हैंडल किसका होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, चिक। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं चिक, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो हैमर का जो वजन होता है वो हैमर के किस भाग पर दर्शाया जाता है, हैमर का वजन किस भाग पर लिखा हुआ होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फेस, पिन, चिक, आई होल। तो इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, चिक। हैमर का जो वजन होता है हैमर के चिक वाले भाग पर लिखा हुआ होता है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इस हथौड़ा का नाम क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस हैमर का नाम क्या है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हैमर है। तो हैमर का जो पिन वाला जो भाग होता है इसको देखकर पहचानेंगे कि कौन सा हैमर है। तो देखिए ये आई होल दिया हुआ है, इस आई होल में सीधे में क्या लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। और जो पिन वाला जो भाग है वो हैंडल के क्रॉस में बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का उपयोग नलियाँ बनाने के लिए किया जाता है, ग्रुप्स बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, क्रॉस पिन हैमर। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मैलेट हैमर। इस हैमर को बोलते हैं मैलेट हैमर। मैलेट हैमर का मतलब होता है लकड़ी का हैमर। कैसे पहचानेंगे कि ये लकड़ी का हैमर है, जब लकड़ी को काट कर कोई वस्तु बनाते हैं तो आपको इस टाइप के रेसे बने हुए दिखाई देंगे, इस टाइप के निशान बने हुए दिखाई देंगे, जिससे पता चलेगा कि यह लकड़ी का हैमर है। लकड़ी के हैमर का उपयोग सीट मेटल के कारों के लिए किया जाता है। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बॉल पिन हैमर। इस हैमर को बोलते हैं बॉल पिन हैमर। कैसे पहचानेंगे, इसका जो पिन वाला जो भाग होता है वो अर्धगोलाकार का होता है, बॉल के समान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का उपयोग रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट पिन हैमर। तो यह स्ट्रेट पिन हैमर है। इसको कैसे पहचानेंगे, ये आई होल दिया हुआ है, इस आई होल के सीधे में हैंडल लगा हुआ है और जो पिन वाला जो भाग है वो हैंडल के सीधे में है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग धातुओं को फैलाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि रिवेटिंग होती क्या है। ये जो फिगर में दिया हुआ है इसको बोलते हैं रिवेट। रिवेट के ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं हेड, बीच वाले भाग को बोलते हैं शैंक या बॉडी, रिवेट के नीचे वाले भाग को बोलते हैं टेल। जब रिवेट की सहायता से 2 पार्ट्सों को आपस में जोड़ा जाता है तब
रिवेट के टेल वाले भाग को हैमर से पीट पीट करके फैला दिया जाता है, इसे कहते हैं रिवेटिंग। जैसे फिगर में दिया हुआ है कि दो पार्ट्सों को आपस में रिवेट के द्वारा जोड़ दिया गया है। रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। हैमर के पिन वाले भाग से रिवेट के टेल वाले भाग पर चोट मारा जाता है, जिससे रिवेट का टेल वाला भाग फैल जाता है। इसको बोलते हैं रिवेटिंग। तो रिवेटिंग करने के लिए हम किस हैमर का उपयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो हैमर का जो फेस वाला भाग होता है उसमें थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है, क्यों? तो क्वेश्चन को समझिएगा। हैमर का जो फेस वाला जो भाग होता है उसको बराबर नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर हम जॉब पर क्या करेंगे, चोट मारेंगे तो हैमर का जो फेस बराबर रहेगा, इससे हैमर का जो कॉर्नर रहेगा वो टूट जाएगा और गड्ढे पड़ जाएंगे। इसलिए हैमर का जो फेस वाला जो भाग होता है उसमें थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है, जिससे क्या होगा, जब हैमर से हम चोट मारेंगे तो हैमर का ये उत्तलता वाला भाग जॉब की सतह पे संपर्क में आएगा और इससे कॉर्नर भी नहीं टूटेगा। इसलिए हैमर में थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है कि कॉर्नर ना टूटें। इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, किनारे की खुदाई से बचाने के लिए। इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का वजन क्या है? मार्किंग उद्देश्य के लिए 250 ग्राम वजन वाले हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, 250 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हथौड़ा में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फिगर में हैमर दिया हुआ है और उसमें जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? हैमर में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं पिन। तो इसका ए आंसर सही है। चपटे वाले भाग को बोलते हैं फेस। हैमर के इस वाले भाग को बोलते हैं चिक, जिसमें हैमर का वजन लिखा हुआ होता है। जो गोलाई में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आई होल, जिस पर हैंडल को फिट किया जाता है, और इसको बोलते हैं हैंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इस वॉइस का नाम क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो फिगर में वॉइस बनी हुई है इस वॉइस का नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? हैंड वॉइस, जिसे हाथ से पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है। हैंड वॉइस में ये जबड़े होते हैं जिसकी चौड़ाई 40 mm से 44 mm तक होती है। हैंड वॉइस के जबड़े गोलाई में खुलते हैं। यह विंग नट है। विंग नट की सहायता से जबड़ों को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। दोनों जबड़ों के बीच में एक फ्लैट स्प्रिंग की पट्टी लगी होती है जो कि जबड़ों को खोलने में सहायता करती है। हैंड वॉइस का साइज लिया जाता है रिवेट के सेंटर पॉइंट से जबड़े तक की सीधी दूरी तक हैंड वॉइस का साइज लिया जाता है। हैंड वॉइस की जो लंबाई होती है 125 mm से 150 mm तक होती है। हैंड वॉइस का उपयोग छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे स्क्रू, रिवेट, ताले की चाबी को पकड़ने के लिए हैंड वॉइस का उपयोग किया जाता है। पतली चादरों पर ड्रिल करना हो तो हैंड वॉइस से पकड़कर ड्रिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, हैंड वॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बेंच वॉइस को बनाने की सामग्री क्या है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, कास्ट आयरन। बेंच वॉइस कास्ट आयरन से बनाई जाती है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इस वॉइस का नाम क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये जो फिगर में जो वॉइस बनी हुई है इस वॉइस का नाम क्या है? तो इस वॉइस को क्या बोलते हैं? पिन वॉइस। तो इसका ए आंसर सही है। पिन वॉइस में इस वाले भाग को बोलते हैं हैंडल, इस वाले भाग को बोलते हैं चक, और इस भाग को क्या बोलते हैं? जॉ, मतलब जबड़ा।
पिन वाइस का ये जो भाग होता है ये ड्रिल चक की तरह कार्य करता है। पिन वाइस के द्वारा बहुत छोटे जॉबों को पकड़कर कार्य किए जाते हैं, जो जॉब पिन की तरह होते हैं, तार की तरह होते हैं। जैसे घड़ी का शाफ्ट हो गया, घड़ी के पुर्जे हो गए, पतले व्यास की छड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा जॉब जो बेलनाकार का हो और खोखला हो, तो ऐसा कौन सा जॉब होता है? ऐसा जॉब पाइप होता है। पाइप क्या होता है? बेलनाकार का होता है और खोखला भी होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पाइप के बारे में पूछा गया है कि पाइप को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो पाइप को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका बी आंसर सही है। यह पाइप वाइस का फिगर दिया हुआ है। पाइप वाइस के नीचे वाले भाग को बोलते हैं फिक्स जॉ और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं मूवेबल जॉ। यह स्पिंडल है और यह हैंडल। पाइप वाइस के जबड़ों में वी ग्रुप बने होते हैं। इस वी ग्रुप का कोण 90 अंश का होता है। पाइप वाइस का उपयोग गोल जॉ को पकड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि पाइप वाइस में जो जबड़े लगे होते हैं, ये जबड़े गोल जॉब को चारों ओर से पकड़ते हैं, जिससे गोल जॉब घूम नहीं पाता है। और पाइप वाइस का उपयोग पाइप फिटिंग के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अगर वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर देने पर वाइस का स्पिंडल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? स्पिंडल की क्षति, कठोर जबड़े की क्षति, फिक्स्ड जबड़े की क्षति, मूवेबल जबड़े की क्षति। तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, स्पिंडल की क्षति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इस वाइस का नाम क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो फिगर में जो वाइस दी हुई है, तो इस वाइस का नाम क्या है? यह वाइस दिखने में तो बेंच वाइस की तरह है, परंतु इस वाइस में नीचे साइड एक लीवर लगा हुआ है। तो इस वाइस को क्या बोलेंगे? क्विक रिलीज बेंच वाइस। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, क्विक रिलीजिंग वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, टूल मेकर वाइस। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, टूल मेकर वाइस। टूल मेकर वाइस में छोटे जॉबों को पकड़कर फाइलिंग और ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है, तो इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, स्टील रूल की रीडिंग एक्यूरेसी क्या है? स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की हमको क्या लेना है? माप लेना है। तो कम से कम किसी जॉब की माप ले सकते हैं आधा mm, मतलब 0.5 mm तक की माप ले सकते हैं स्टील रूल की सहायता से। यह 0.5 mm स्टील रूल की एक्यूरेसी होती है और इंच में 1/64 इंच स्टील रूल की एक्यूरेसी होती है। तो स्टील रूल की एक्यूरेसी mm में 0.5 mm और इंच में 1/64 इंच होती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, 0.5 mm। आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।